दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया नया मुहिम। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत। एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन पर फोन कर दिल्ली वाले दर्ज करा पाएंगे शिकायत। 1031 होगा हेल्पलाइन नंबर। पिछले 49 दिन के सरकार में भी केजरीवाल ने शुरू की थी हेल्पलाइन, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत होगा एंटी करप्शन विभाग। सूत्रों के मुताबिक इस बार बनाए जाएंगे 200 कॉल सेंटर। 8 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रखा गया बजट। पिछली बार केवल 4 इंस्पेक्टर होते थे एंटी करप्शन विभाग में तैनात। इस बार सरकार करेगी 40 इंस्पेक्टरों को तैनात। जनता परिवार बनने का रास्ता साफ। लालू ने आरजेडी में विलय का किया ऐलान, कहा जल्द होगा विलय। पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बोले लालू यादव मुलायम सिंह करेंगे विलय का ऐलान। वो विलय हो चुका है, अब इसकी फॉर्मेलिटी मान ली मुलायम सिंह की घोषणा करेंगे, क्योंकि वही अधिकृत है। लालू ने बीजेपी को चीटर बताया, कहा नौजवानों को किया गुमराह। बोले गांधी को एजेंट और दलाल बता रहे हैं बीजेपी नेता, गोडसे के बनवा रहे हैं मंदिर। लालू यादव ने कहा मोदी सरकार जनता के साथ ही भगवान के दरबार में भी नहीं बचेगी। किया सवाल, अभी तक आखिर मोदी सरकार ने क्या काम किया। जनता परिवार के सपने को साकार करने के लिए नीतीश ने तेज की पहल। आज दिल्ली में मुलायम से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी और अखिलेश सरकार पर बरसी मायावती, कहा केंद्र और यूपी सरकार है किसानों के खिलाफ। लैंड बिल का किया विरोध। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। आईबी ने जारी किया अलर्ट। आईबी के मुताबिक दिल्ली में सांबा जैसे आतंकी हमले की फिराक में है आतंकी। आईबी अलर्ट के मुताबिक दैश-ए-मोहम्मद रच रहा है बड़े आतंकी हमले की साजिश। फिदायीन हमले का है खतरा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली में अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। सांबा में 20 मार्च की सुबह आतंकियों ने सेना के कैंप पर किया था हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। न्यायिक सुधार पर की बात। विज्ञान भवन में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायाधीशों से कहा न्यायपालिका और जजों का काम ईश्वर जैसा। आम आदमी को आपसे बहुत अपेक्षाएं। मोदी ने कहा केवल ज्यादा शक्तिशाली होना ही काफी नहीं, न्यायपालिका सशक्त भी हो और समर्थ भी। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी। पीएम मोदी ने न्यायपालिका से अंकुश खत्म करने की करी बात। कहा सरकार और नेताओं का ना हो न्यायपालिका में हस्तक्षेप। संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम है। और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले जुडिशरी के लिए जो मुक्ति का आनंद था वो आज नहीं है। पीएम मोदी ने कहा सरकारों से हो सकती है गलतियां जिन्हें न्यायपालिका करे ठीक, लेकिन न्यायपालिका के पास गलती की गुंजाइश नहीं। पीएम ने कहा कानूनों के जंजाल में फंसा हुआ है हमारा सिस्टम। रोज एक कानून खत्म करना चाहता हूं। गैर जरूरी कानूनों पर सुझाव दे न्यायपालिका। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता जाऊं। मोदी ने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी का न्यायपालिका में इस्तेमाल करने से न्यायिक व्यवस्था होगी कारगर, फटाफट और ज्यादा सक्षम। पीएम ने कहा नए कानूनों के ड्राफ्ट बनाने में ही होती है कई खामियां, जिसकी वजह से न्यायपालिका उठाती है परेशानी। कानूनों को सरल बनाने के लिए मांगे सुझाव। पीएम से पहले कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू। कहा कार्यपालिका और न्यायपालिका में तालमेल है बेहद जरूरी। टीजे दत्तू ने कहा संस्थागत संवाद व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी। ऐसे कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होगा संवाद।
न्यायाधीशों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे कॉन्फ्रेंस में मौजूद। जस्टिस कुरियन की पीएम को चिट्ठी पर आज तक से बोले चीफ जस्टिस सचिल दत्तू। कहा आपस में बैठकर निकाला जाना चाहिए था समाधान। आज तक से बातचीत में बोले चीफ जस्टिस। कहा यह विवाद टाला जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व चीफ जस्टिस केएन सिंह ने भी जस्टिस कुरियन के विवाद पर की टिप्पणी। कहा ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने से घटती है न्यायपालिका की गरिमा। अब की बार इत्तेफाक से एक रिलीजियस फंक्शन था, इससे हो गया, पर जितनी